हेलो माय व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। आप सबको ऑलरेडी पता है कि बीएससी नर्सिंग की बात करें या बीएससी पैरामेडिकल का जो कंप्लीट 3 राउंड्स का सीट एनालिसिस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपके कमेंट से कि मैम बीएससी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें डीप एनालिसिस से थ्रू समझाइए। तो डेट्स व्हाट आई एम हियर विद यू। इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बीएससी टेक्नोलॉजी जिसमें स्किम्स के अंडर आते हैं 6 कोर्सेज, किस तरह से डे बाई डे 3 राउंड्स की सीट कंप्लीट एनालिसिस हुई, कैसे सीट्स फिल हुई, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो बिना स्किप करे मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गेन हो जाएगी। दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम को दे चुके हैं और वो ऐसे कैंडिडेट्स जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं बोपी का, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजिकल कोर्स के लिए। उन सब कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि यहाँ पर उनको पता चलेगा कि कैसी सीट्स फिल होती है और जब अपग्रेडेशन होती है सीट्स को किस तरह डे बाई डे ऐड किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम ओवरऑल जिस तरह बीएससी नर्सिंग के लिए, फिर बीएससी पैरामेडिकल के लिए हमने बोपी का इंटेक देखा, सेम हम बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए भी इंटेक देखेंगे। बोपी के अंडर जो बीएससी टेक्नोलॉजी का इंटेक था वो था 78 सीट। जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो 10 डेज तक कंप्लीट चला 25 ऑफ सितंबर से लेकर 3 ऑफ नवंबर 2021 तक, और जो फर्स्ट डे का सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ था यानी 25 ऑफ सितंबर के लिए, उसमें बोपी का इंटेक शो हुआ था। वहां पर 78 सीट्स थी और उसमें जो सीट्स थी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 75, जो डिवीजन थी उसमें 40 सीट्स रखी गई थी ओपन मेरिट के लिए और 35 सीट्स फॉर द कैटेगरी कैंडिडेट। और कैटेगरी में अलग अलग आते एससी, एसटी, आरबी, पीएसपी, सो ऑन। यूटी ऑफ लद्दाख की उसमें जो सीट्स थी वो डिवीजन थी, 2 सीट्स करके के लिए एंड 1 सीट थी फॉर ले। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जैसे कि मैंने बोला 10 डेज तक कंप्लीट ये चला और इन 10 डेज में जो टोटल सीट्स फिल हुई ओपन मेरिट की देखे तो इसमें कंप्लीट जो 2 डेज में सारी सीट्स 40 सीट्स का फिलअप हो गया था और थर्ड डे में कोई भी सीट नहीं थी यानी कि 0 सीट अवेलेबल थी। 40 सीट्स पहले 2 दिन में ही फिल हो गई थी और जो रिमेनिंग डेज थे यानी कि 8 डेज थे वहां पर फिर ओपन मेरिट की कोई सीट नहीं थी। बीएससी टेक्नोलॉजी में जो कैटेगरी की सीट्स थी एससी, एसटी डिवीजन ऑफ ऑल कैटेगरीज, वो पहले 10 डेज फर्स्ट राउंड के पहले 10 डेज में 16 सीट्स फिल हुई। उसके बाद जो 10th डे का रेशियो था वहां पर फिर हमारे पास 19 सीट्स बची थी कैटेगरी में बीएससी टेक्नोलॉजी में। यूटी ऑफ लद्दाख की फर्स्ट राउंड के 10 डेज में कोई भी सीट फिल नहीं हुई। यूटी ऑफ लद्दाख का इंटेक था 3 सीट्स का और 10th डे के रेशियो जो था वहां पर भी 3 सीट्स ही थी, कोई फिलअप नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड के 10 डेज में। कमिंग टू द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो आपकी चली 7 डेज तक 25 ऑफ नवंबर से लेकर 3 ऑफ दिसंबर 2021 तक। यहाँ पर अपग्रेडेशन राउंड था। ये अपग्रेडेशन में क्या होता है, सीट्स का अलॉटमेंट किया जाता है, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो शिफ्ट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है अपने कॉलेज या कोर्स को, यहाँ पर वो करता है। और अपग्रेडेशन की वजह से क्या होता है कि कहीं पर कुछ सीट्स कैटेगरी में अगर देखिए वो खाली हो जाती है, कुछ ओपन मेरिट की भी खाली हो जाती है और उसकी वजह से सीट्स ऐड हो जाती है सेकेंड राउंड में। और वैसे ही सेकेंड राउंड के बाद अगर थर्ड राउंड हो वो भी अपग्रेडेशन राउंड है, वहां पर भी सेम ऐसी चीजें होती है, सीट्स ऐड भी होती है और फिल भी होती है जिसकी वजह से रेशियो चेंज होता है। तो एग्जैक्टली आपको वहां पर नहीं पता चलता, लेकिन एक ओवरऑल एनालिसिस हम देखते हैं शॉर्टकट में। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के जो 7 डेज थे उसमें जो सबसे पहले 25 ऑफ नवंबर 2021 का सीट मैट्रिक्स रिलीज किया गया था, वहां पर ओपन मेरिट की सीट्स 13 थी, कैटेगरी की 19 थी और यूटी ऑफ लद्दाख की 3 थी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ओपन मेरिट की सीट्स 13 थी, जबकि हमने देखा कि फर्स्ट राउंड के 10 डेज के बाद जो 10th डे का रेशियो था वहां पर बीएससी टेक्नोलॉजी की कोई भी सीट नहीं बची। अभी मैंने आपको बताया कि अपग्रेडेशन राउंड है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते अपने अलॉटेड कॉलेजेस पर या फिर कोई चेंज करता है जिसकी वजह से सीट्स ऐड हुई और यहाँ पर भी वही बच्चों ने अपने अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया होगा और कहीं पर बच्चों ने अपग्रेड किया होगा जिसकी वजह से ये सीट्स ऐड हुई, तभी यहाँ पर आपको सेकंड राउंड में ये यहाँ पर दिखाई गई है। ओपन मेरिट की 13 सीट्स ऐड हुई और कैटेगरी में हमारे पास 10th डे का फर्स्ट काउंसलिंग में रेशियो 19 था, तो यहाँ पर ये सीट्स 19 ही, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। यूटी ऑफ लद्दाख की 3 थी तो वो भी यहाँ पर भी 3 है। अब फर्स्ट डे फिलअप होने के बाद सेकंड डे फिलअप हुआ, ऐसे ही जो 7 डेज का कंप्लीट फिलअप हुआ उसमें जो सीट्स फिल हुई बीएससी टेक्नोलॉजी में ओपन मेरिट की वो 17 सीट्स का फिलअप हुआ और 7th डे रेशियो ओपन मेरिट की फिर से यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं रही। अभी आपको पता होगा कि अभी हमने देखा कि 13 सीट्स थी तो 17 कैसे फिल हुई, क्योंकि अपग्रेड होता है, यहाँ पे कुछ बच्चे चेंज करते हैं। तो मैंने बोला ओपन मेरिट में भी कैटेगरी में भी सीट्स ऐड होती है, इसकी वजह से ये यहाँ पर फिर से सीट्स ऐड हुई है, इसलिए 13 की जगह 17 आई और ये 17 की जो जितने भी सीट्स थी वो सारी सेकेंड राउंड में फिल हुई और 7th डे रेशियो यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी। बात करें कैटेगरी की तो 6 सीट्स फिल हुई, 19 थी टोटल और 7th डे रेशियो वहाँ पर फिर 13 सीट्स बची थी। कमिंग टू द यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख की सेकंड राउंड के 7 डेज में टोटल 1 ही सीट फिल हुई और जो 7th डे रेशियो था वहाँ पर फिर 2 सीट्स बची थी, क्योंकि 3 सीट्स ही इंटेक थी बोपी की तरफ से लद्दाख के लिए, 1 फिलअप हुई उसके बाद 2 सीट्स ही बची थी। लास्टली हम बात करते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग 21 ऑफ दिसंबर से लेकर 25 ऑफ दिसंबर तक चला। इट्स ऑल्सो द अपग्रेडेशन राउंड, 5 डेज का ये अपग्रेडेशन राउंड था और जब पहले दिन में यानी कि जो थर्ड राउंड का फर्स्ट डे सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ 21 ऑफ दिसंबर 2021, ओपन
ओपन मेरिट की हमने देखा था कि सेकेंड राउंड के बाद कोई भी सीट नहीं थी। यहाँ पर फिर अपग्रेड हुआ और सीट्स ऐड हुई, तो यहाँ पर फिर ओपन मेरिट की 2 सीट्स थी, कैटेगरी की 11 थी, यूटीएफ लद्दाख की 1 फिल हो चुकी थी, 2 बची थी। थर्ड राउंड के 5 डेज में जो टोटल फिलअप हुआ ओपन मेरिट की 12 सीट्स फिल हुई, क्योंकि ऐड होती गई, अपग्रेड हुआ तो पहले 2 ही थी, अब 12 आई, अपग्रेडेशन की वजह से ऐड हुई सीट्स, तो 12 की 12 सीट्स फिल हुई। और 5th डे में यहाँ पर कोई भी सीट फिर नहीं बची थी, कैटेगरी की 11 फिल हुई टोटल। 5th डे के रेशियो में फिर वहां पर कोई भी सीट नहीं बची थी। कमिंग टू द यूटीएफ लद्दाख, थर्ड राउंड के 5 डेज में कोई फिलअप नहीं हुआ। 5th डे रेशियो भी यहाँ पर जो 2 सीट्स पहले भी अवेलेबल थी वो वहां पर वैसी की वैसी थी, तो वहां पर कोई भी फिलअप नहीं हुआ यूटीएफ लद्दाख के लिए। दिस इज अ सीट मैट्रिक्स जो कंप्लीट एनालिसिस 3 राउंड्स का मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ द पॉइंट इज कि क्या चांसेस है 4th राउंड होने के। जो मैंने बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 4th राउंड तभी होगा जो बोपी का डिसीजन होगा, कि सीट्स को एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा सीट्स कैसे ऐड हुई, क्योंकि बच्चे शिफ्ट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। वही है कि थर्ड राउंड के बाद कितने बच्चों ने अपग्रेड किया होगा, क्या शिफ्टिंग रहा होगा, कुछ नीट के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर सीट्स वैकेंट होकर आती ऐड होती तो बोपी डिसाइड करेगा वेदर 4th राउंड विल बी कंडक्टेड और नॉट। सेकेंडली ये भी देखा जाएगा कि कितनी सीट्स है, क्योंकि तीनों कोर्सेज को देखा जाएगा। इट्स नॉट ओनली बीएससी नर्सिंग, इट्स अबाउट द बीएससी पैरामेडिकल, ऑल्सो बीएससी टेक्नोलॉजी। कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा और विद इन डेज आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। ये डिसीजन बोपी लेगा वेदर ही विल कंडक्ट द 4th राउंड, या फिर कॉलेज अथॉरिटीज को ये सौंप देगा कि वो अपने लेवल पर इसका एडमिशन करवाए। वट एवर द डिसीजन विल बी, जो भी डिसीजन लेगा बोर्ड, वो आपको नोटिफाई एक नोटिफिकेशन के थ्रू किया जाएगा। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने बोला विद इन डेज ये आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल बी राइट बैक फॉर यू विद अनदर वीडियो टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल।